मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रात को देख रही थी आप अभी नाश्ता वाश्ता किया है, बर्तन यहाँ रख के गई हूँ, अभी बिल्कुल सफाई नहीं की है। अच्छा जी, ये देखिए किचन तो मैंने कर लिया है साफ़, लेकिन आप लोगों को मैं अब चनों को भूनने लगी हूँ। बस फिर पानी डाल के ना चावल मैंने धूप देखें कितनी धूप है, ये देखें। तो मेरे प्यारे बहन भाई क्या हाल है, उम्मीद है भी ठीक है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहे और आ गए एक नए दिन के साथ। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रात को देख रही थी आप लोग सब वीडियो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ जो देखते हैं वो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दिया करें। कुछ नहीं होता, अच्छी बात लिख दें, बुरी बात लिख, जैसे आप अच्छा समझें लिख तो दिया आपने। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और मतलब जो सब्जियों के शौकीन हैं उनको शेयर कर दें कि वो चले कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है, साफ कर देगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में। और जी सुबह का टाइम है और अभी देखें सिर्फ 9:45 9 बजने में। तो इसके बाबा चले गए हैं, नाश्ता वाश्ता किया है, बस अभी वो अभी गए हैं, निकले हैं जाए तो चलो वीडियो शुरू कर ली जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अभी मेरी तबीयत पहले की निस्बत फिर भी बेहतर है, अल्लाह पाक का शुक्र है। लेकिन दवाइयाँ चल रही हैं और बस अभी नाश्ता वाश्ता किया है। अब करना है काम क्योंकि नेहा स्कूल चली गई, इसके बाबा ड्यूटी पे चले गए, अब मैं हूँ और घर है। अब मुझे खाना भी बनाना है और सफाई भी सारी करनी है और पानी माशाल्लाह से आ गया। तो अब चलते हैं किचन में और किचन को ज़रा सेट करते हैं, उसकी हालत वो हो रही है, तो किचन को सेट करते हैं। दूसरा ये कि गर्मी है, हवा तो है बाहर लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा है कि इतनी गर्मी। और किचन में तो खड़ा होना माहौल होता है, इतनी बुरी हालत होती है, लेकिन बाहर हवा है। बाहर अगर खड़े होते हैं तो बाहर हवा है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन बहुत ज़्यादा। और बारिशों का कोई पता नहीं है। अब देखो बोल रहे अगस्त में यहाँ बारिशें होंगी, तो अगस्त भी शुरू हो गया। बस अल्लाह जब करम करेगा तभी होगा। तो बस अब शुरू हो जाते हैं। औरत का तो काम ही है ये, सुबह उठती है बेचारी और काम में लग जाती है, काम सारा दिन काम, रात हो जाती है। यकीन करें रात को 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, मेरा तो काम ख़त्म होता ही नहीं। मैं लेट भी जाऊँ ना फिर भी उठ के आके देखूँगी तो किचन में कोई चीज़ इधर उधर तो नहीं उसने रख दी, कोई बिखेरा तो नहीं कर दिया। बस मेरा ये हाल होता है। तो चलें जी अब चलते हैं किचन में। अभी नाश्ता वाश्ता किया है, बर्तन यहाँ रख के गई हूँ, अभी बिल्कुल सफाई नहीं की है, सारा गंदा हो रहा है ये देखें। और मैंने चने भिगोए हैं, आज बना रही हूँ चनों का पुलाव, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये लोग रोटी खा रहे हैं। तो रात को इसके बाबा कह रहे थे मेहरबानी करो चावल बना लो, कह रहे हम इतने दिन से रोटी खा खा के ना परेशान हो गए, अक गए। तो रात को मैंने भिगो दिए थे चने, ये देखें माशाल्लाह भीग गए, ठीक है ना। तो अभी जो है ये देखें काफ़ी भीग गए, काफ़ी हद तक जो ना भीग गए। तो बस अभी जल्दी जल्दी पहले सफाई करती हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो है पहले किचन साफ़ करती हूँ, फिर सफाई वगैरह करूँगी। साथ चने चढ़ा दूँगी तो ये गलते रहेंगे, लेकिन फिर फ़िलहाल जो ना सफाई करूँगी। ये देखें कितना गंदा हो रहा है किचन, चूल्हा देखें कितना गंदा हो रहा है, देखें। तो चलें आप जल्दी से करते हैं पहले सफाई और फिर बनाते हैं खाना। अच्छा जी, ये देखें किचन तो मैंने कर लिया है साफ़, लेकिन आप लोगों को मैं एक तरीका बताती हूँ। जैसे कि ये बर्नियाँ होती हैं, ये चीनी की और मेरी तो है पत्ती की, नमक की। ये इसमें अब रोज़ देखें आपको पता है हाथ लगते हैं ना, ये चिकनी भी हो जाती हैं, गंदी भी हो जाती हैं। तो बहुत से लोग सुस्ती करते हैं कि भाई अब ये चीज़ें खाली करो, फिर धो, फिर सुखाओ। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है अंदर से इतनी गंदी नहीं होती जितनी बाहर से होती, क्योंकि बाहर हाथ लगते हैं। तो आप लोग इस तरह से, इससे तो मैंने खैर धो के रखी। ये देखें आप इसको, अगर ये एयर टाइट है ना तो आप इसको अच्छी तरह से टाइट करके और ऊपर से आप साबुन लगा के, और ये देखें अभी मैंने साबुन लगा के रखा था, और ये देखें आप इस तरह से धो लें, बिल्कुल पानी अंदर नहीं जाएगा। मैं इस तरह से ही धो लेती हूँ। ये देखें सब कुछ इसी में पड़ा है। ये देखें आराम से आपको जिस तरह चाहे इसको आराम से धो सकते हैं आप लोग। ये देखें ये पत्ती की है और मैं इसको इस तरह से धो लेती हूँ। फिर जब एक दो दफ़ा इस तरह से धो लेती हूँ तो फिर निकाल के कभी कभार खाली उसमें धोती हुई देखें साफ़ हो गई, ठीक है ना। ये देखिए मेरी इसमें पत्ती है, अब इसको यहाँ रख देंगे, इसका पानी जो है वो बिल्कुल वो हो जाएगा साफ़। तो इस तरह से
आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसको रोज़ हाथ लगते हैं और मुझे ये जो गंदी हो जाती है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप यकीन करें मुझे इतनी बुरी लगती है, क्योंकि नमक की बर्नी को हाथ लगता है, पत्ती को और चीनी की, तो वो हाथ कभी चिकने होते हैं कभी क्या, तो ये बर्नियाँ चिकनी हो जाती हैं। तो लोग सुस्ती करते हैं कि छोड़, लोगों की मैंने देखी इतनी गंदी गंदी बर्नियाँ होती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैं तो ऐसे दूसरे तीसरे दिन इस तरह से धो लेती, क्योंकि ये एयर टाइट है। आप इसको अच्छी तरह टाइट कर देंगे ना और धो लेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। यकीन करें कि पता ही नहीं चलेगा अंदर से भी गंदी है या नहीं। आप खुद देख लें माशाल्लाह से। ये देखें अभी रोशनी हुई ना, खिड़की खुल गई है, ये देखें। तो आराम से इस तरह से धो लें, आपको टेंशन नहीं होगी। मैं तो ऑयल वाला डब्बा है ना, उसको भी टाइट करके ना तो उस तरह से स्टील का धो लेती हूँ आराम से, मुझे कोई परवाह नहीं होती। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और सफाई जो है मेरे से नाम है। तो चले जी, अब वैसे तो सारी सफाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी नीचे का काम मेरा रहेगा। मैंने कहा आप लोगों को ये दिखा दूँ, छोटी छोटी बातें होती हैं जो किसी को होता है किसी। माशाल्लाह माशाल्लाह किचन मैंने कर लिया है साफ़, सारा साफ़ कर लिया, ये देखें ये। और हमारा थोड़ा मसला ये ना, यहाँ से पानी निकलने की कहीं जगह नहीं है, ठीक है ना। हम जब कभी किचन अगर अचानक से धो भी रहे ना, तो आप यकीन करें यहाँ से हम वाइपर से पानी उछाल उछाल के फेंकते हैं, उसके अंदर पानी निकलने की जगह नहीं, वरना मैं रोज़ किचन धोऊँ, आप यकीन करें, ठीक है। दूसरी बात ये कि गटर का बहुत मसला, अगर ये ऊंचा नीचे नहीं होता ना तो चलो यहाँ से पानी चला जाता, तो इसलिए हमारी मजबूरी रहती है, मैं सिर्फ पोछा ही लगा सकती हूँ। ये देखें पोछे की हद तक, कि बस क्या करूँ, क्योंकि मजबूरी है हमारी। और मेरा जब हम यहाँ रहने आए थे तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं यहाँ कैबिनेट बनवा लूँ, लेकिन फिर वही बात ना, इतना खर्चा करती, मेरा कौन सा अपना घर है जो मैं इतना खर्चा करूँ। पहले ही हमने बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा किया है, तो मज़ीद गुंजाइश नहीं थी। अब पहले जाके दवाई खा कर आती हूँ, फिर आकर तो चने जो हैं धोकर फिर चढ़ाती हूँ, लेकिन सबसे पहले खाती हूँ दवाई, क्योंकि दवाई मैंने नहीं खाई है। और ये सारा काम मैंने आधे घंटे में घुमा दिया। ये देखें आपको दिखाती हूँ, ये देखें 9 बजे मैं लगी थी 9:30 होने वाले। तो अब सबसे पहले खाती हूँ दवाई, क्योंकि दवाई ज़रूरी है, दवाई खाऊंगी तो चलूँगी। क्या करेंगे, मेरी दवाई कहाँ गुम हो गई, क्या हो गया, मेरी इतनी छोटी सी थैली, पता ही नहीं चलता है। तो उससे पहले दवाई खाते हैं, फिर उसके बाद उठ के जो ना फिर किचन में जाती है थोड़ी सी हवा खा के। तो बस यही परेशानी है कि किचन धोने का बहुत मसला है, ख़ास तौर पे जब मैं फ्रिज धोती हूँ तभी जाके किचन धोती हूँ, क्योंकि अगर मैं रोज़ रोज़ किचन धोऊँगी तो पानी निकालने की बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो अभी आज बर्नियाँ वगैरह भी धोई, वरना मैं जल्दी ही बाहर आ रही। चूल्हा भी चेंज करना है इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। जिस दिन कराची गई उस दिन चूल्हा ले आऊँगी, ठीक है। वहाँ पे अच्छे चूल्हे मिल रहे थे, मामू वालों ने लिए, तो लूँगी वहाँ से। और इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा तो 2-3 काम है करने वाले, लेकिन अभी थोड़ी भी तबीयत सेट हो जाए ज़रा, मैं ऐसा हो कि मैं जा सकूँ, तो फिर इंशाल्लाह कराची चलेंगे और फिर आपको भी कराची घुमाएंगे और मैं खुद भी घूमेंगे, ठीक है। फिलहाल खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी सफाई कर ली मैंने, शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख लाख शुक्र है मेरे सोने परवरदिगार का। ये देखें माशाल्लाह से सारी सफाई हो गई, ये देखें सारी सफाई हो गई, देख रहे हैं। और चने मैंने रख दिए थे, चने पक रहे हैं, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसको पानी डाल के और कुटी हुई मिर्च डाल के, अदरक लहसुन डाल के, तो मैंने ये रख दिया था। टमाटर वगैरह काट लेती हूँ, चावल थोड़ा साफ़ करती, चावल हमारे साफ़ ही हैं, गंदे नहीं हैं। और ये देखें ये भी मैंने धो ली थी बर्नी ऑयल की, और ये भी देखें साफ़ हो गई माशाल्लाह से, देख रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह साफ़ हो गई। और ऑयल था इसमें थोड़ा, ये मैंने इसमें निकाल दिया था इसको अच्छी तरह धोना था अंदर से भी, तो इसलिए, वरना मैं इसको ऊपर बंद करते ना तो मैं अच्छी तरह से इसको टाइट करके ना तो मैं इसको बाहर से धो लेती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको अंदर से भी धो लिया। देखें कैसे अच्छी लग रही, साफ़ सुथरी। तो चले जी अब टमाटर वगैरह काटते हैं और चावल साफ करते हैं चावल बनाते हैं जल्दी जल्दी, टाइम हो जाएगा। बस अभी इतना टाइम तो, एक तो इस खिड़की ने हमें परेशान कर दिया। टाइम अभी हो गया है, वो देखेंगे मैं दिखाती हूँ आपको, 12 में 10 मिनट काम है, ठीक है। और मैं जल्दी कर लेती सफाई, वो बराबर वाली भाभी ना वो ज़रा आ गई थी, उनसे बात कर रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। और जल्दी जल्दी बस घंटे में तो मैं घुमा दूँगी, बना लूँगी मिनट के अंदर, घंटे से पहले बस फटाफट चले, बस बॉयल हो जाए तो बस फटाफट से मसाला काटते हैं।
और जाहिर सी बात है काम सुबह में लग रहा होता है, इतना सारा इतना करने लगते हैं तो फिर हो ही जाता है। और इंसान जो है ना हिम्मत करे। इधर धूप लग रही है और इस साइड पे देखें बादल उठ रहे हैं, वो देखें सामने, देख रहे हैं वो बादल उठ रहे हैं और सूरज के आगे आ जा रहे हैं तो बिल्कुल वो अंधेरा हो जा रहा है। ये देखें ये बादल का टुकड़ा है ना, ये सूरज के आगे आ गया था ना। अभी मैं वो टमाटर काट रही थी तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। ये देखें, और ये देखें ये बादल आ रहे हैं से सामने से। इधर धूप है, इधर भी बादल चले गए हैं, वो देखें लेकिन धूप है। सच्ची यकीन करें अभी तक मैंने हाथ भी नहीं धोए और मैं टमाटर काट रही थी तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। मैंने कहा मैंने जल्दी से टमाटर काट के नहीं थी, मैं सब्ज़ी काट रही थी, मैंने कहा जल्दी से ना बनाती हूँ, लेकिन वो बादल चल रहे हैं ना, वो हट गए तो वो रोशनी हो गई, वरना अंधेरा हो गया था बिल्कुल। तो बस अब अल्लाह करे, अल्लाह की रहमत बरस से, रहमत की बरसे, बस अल्लाह पाक करे। चलिए कि मसाला मैंने काट लिया, फटाफट से चलते हैं और चल के चावल बना लेते हैं। और मौसम इतना प्यारा हो गया था, यकीन करें जब एकदम से वो बादल सामने आए ना, इतना प्यारा हो गया था, मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे अच्छा लगता है ऐसे बादलों वाला मौसम ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए जी मसाला देखें मैंने काट लिया, ये देखें और टमाटर आज मैंने छीले नहीं, एक टमाटर छीला जो कच्चा था ना उसको छीला, बाकी दो को नहीं छीले। और हम लोग इतने जतन करते हैं, और मेरी अम्मी आप यकीन करें कि घर के मसाले डाल के पुलाव वगैरह बनाती, इतना मज़े का बनता है। और हम बोले ना अम्मी से कि अम्मी बिरयानी मसाला डालूंगी, लेकिन चुप करके बैठो, बिरयानी मसाला डाल दो, अम्मी के चोंचले आसान काम ढूंढती हो तुम लोग ऐसे कहती है अम्मी, कहती है आसान काम ढूंढती हो तुम लोग, चुप करके बैठो। अच्छा भाई मर्जी है, अम्मी घर के गरम मसाले और ये चीज़ें ना अम्मी घर की डालती हैं सारी। और वाकई हकीकत बात है जो मज़ा जो जायका उसमें होता है ना इन मसालों में नहीं होता। अम्मी हमारी गरम मसाला भी पिसा हुआ डालती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा सा उनको लगे ना तो वो थोड़ी सी इमली डाल देती, थोड़ी सी इमली डाल देती। और हम लोग जो हैं बिरयानी मसाले तो टमाटर भी ज़्यादा बड़े वो इतने जतन करते हैं। अम्मी बोलती तुम इतने जतन करके पकाती हो, तुम लोगों जान छुड़ाती हो तुम लोग। मैंने कहा नहीं अम्मी, हम कहती हाँ और क्या है, ऐसा इतना है। हाँ बस जल्दी बस चावल निकालती हैं तो चावल और निकलती हैं, बस ये चने गल जाए इसका इंतज़ार कर रही हूँ, चने गल जाए बस। और पानी चल रहा है हमारे यहाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख। वरना पानी कल नहीं था, आया था और चला गया था, और जब पानी चल रहा हो ना तो मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है। चने आधे गल गए थे, ठीक है। मैंने अब इसमें टमाटर डाल दिए, ये बिरयानी मसाला डाल दिया है, ठीक है। और अल्लाह आपका भला करे, और ऑयल डाल दिया, जो ऑयल इसमें था ना ये देखिए ये मैंने डाल दिया, और डाल दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इसमें पके और बस इसका पानी सूखता है तो इसको भूनते हैं। और ये देखिए हरी मिर्च नहीं डाली, ये बाद में डालूँगी। और चावल ये देखिए बिल्कुल साफ़ है, इनको बस भिगोने लगी हूँ चावलों को, ठीक है ना। ये देखिए ये 1 किलो की थैली है और बस इसे अब भिगोने लगी हूँ। ये देखें फटाफट से बस ये होता है तो फिर इसे भूनती हूँ। अब चनों को भूनने लगी हूँ, बस फिर पानी डाल के ना चावल मैंने धो लिए। ये देखिए सब कुछ मैंने मसाला वगैरह सब डाल के बस भून के ना पानी डालती हूँ इसके अंदर। और काफ़ी मतलब ये रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं बनाती रहती हूँ, और मेरे बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है काले चनों का पुलाव, उसको बहुत मज़े का लगता है। तो बस अब जल्दी जल्दी कर रही थी, लेट हो गई थी थोड़ी सी, तो बस जल्दी जल्दी करती हूँ, बनते हैं तो फिर आपको दिखाती हूँ। हरी मिर्च मैंने नहीं डाली, देखें अभी जब पानी डालूँगी ना चावलों को फिर डालूँगी। चलिए जी देखते हैं चावलों को, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें ये देखें ये देखिए माशाल्लाह से देखने कितने मज़े के। और माशाल्लाह चावल हमारे ये अच्छे होते हैं। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा दाना है चावलों का, देख रहे हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त।
और खुशबू भी अच्छी आ रही है। अगर आप लोगों ने खाना खाना है तो आ जाएं हमारे साथ, हमें तो लगी है भूख। और चावलों को हमेशा ऐसे ऊपर नीचे करना चाहिए लाजमी। ये देखें, चले जी खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। देख जी, और उठ के आ गई, सो गई थी, आज तो सो गई थी और शाम हो गई। ये देखें, और वो देखिए 14 अगस्त का झंडा लगाया है, इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आज तो मैं सो गई थी, वाकई सो गई थी, आज नींद आ गई थी आज मुझे। और सुबह जल्दी उठना होता है ना, नेहा स्कूल जाती है, ऐसे सोते हैं रात को सुबह जल्दी उठ जाते हैं, इस वजह से फिर आज तो मुझे नींद आ ही गई थी। खाना खाया फिर उसके बाद सो अभी उठी तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये देखिए, और चाय बनाते सर में दर्द हो रहा है। मेरी बेटी देखें ही देख रही थी CID और काम कर रही थी। ये देखें स्कूल का काम कर रही थी स्कूल का। चलिए जी चाय बनाते, सर में दर्द है थोड़ा, चाय बनाते चल के। कितने सारे पक गए थे क्योंकि चावल बढ़ने वाले थे, मुझे पता नहीं था। और देखिए माशाल्लाह कितने बढ़ गए चावल। कोई नहीं, शाम को खा लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। चलिए जी चाय रखती हूँ जी, चाय रख दी है और सिर्फ अपनी रखी है कप, बस बन जाए तो सकती हूँ। सर में भी सो के भी उठी, फिर भी सर में इतना दर्द और भारी हो रहा है सर मेरा बहुत ज़्यादा ना, समझ नहीं आती है। कभी तबीयत कैसी हो जाती है, कभी कैसी हो जाती है, कभी पता नहीं चलता है, कुछ समझ भी नहीं आता। गुस्सा इतना आता है, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। बस पता नहीं चल रहा होता क्या है, तबीयत ऐसे ही होती है, बस ठीक नहीं होगा किसी का। फिर जब गुस्सा आता है, मूड ख़राब होता है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई बात अच्छी नहीं लग रही होती, कुछ भी समझ ही नहीं आ रही होती कोई बात। बस अल्लाह खैर करेगा। तो वो चाय को दिल कर रहा था, मुझे चलो चाय पीते बना रहे थे, बन रही है बस। और बहुत से लोग दिन में 2-2 3-3 दफ़ा चाय पीते हैं, बहुत शौकीन होते हैं चाय के। मैं तो कभी किस्मत से शाम में पीती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं सुबह में ही पीती हूँ। इतनी ज़्यादा शाम में, सर्दी होती फिर सर्दी में शाम में लाजमी पीती हूँ। और लोग बहुत पीते हैं चाय, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। कोई कहता है चाय अच्छी है, कोई कहता है चाय मोटा कर देती है, कोई ये कोई वो। और अच्छा ये खिड़की हमारी अगर खोलते हैं तो हवा आती है, वे नज़र नहीं जाता है सही, और अगर नहीं खोलते हैं तो घुटन हो जाती है। और वो बंदी ही नहीं ना, इतनी रात को बजती है, इतनी बजती है, हवा है ना बाहर, इतनी बजती है कि बस यकीन करें बहुत ज़्यादा धड़ 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 दिमाग को लगती है। क्या करें। अब वो आगे मैंने बोतल भी बांध के लगाई हुई थी, अब तो जाली लगा दी है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, बहुत बहुत ज़्यादा। क्या करें। चले जी चाय बन जाए जल्दी से, तो मैं चाय पीऊँ तो मेरे सर का दर्द सही है। बाकी अल्लाह खैर करे। अम्बेद जी गुड मॉर्निंग। हाय। और रात को कल वीडियो मेरी इसलिए नहीं आ सकी कि कल मेरी थोड़ी शाम को चाय मैंने पी है, बस चाय जैसे कि आप लोग देखा है शुरू के ग्रुप में चाय मैंने पी है, उसकी कोई 15-20 मिनट बाद ना मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। इतना कि बस मेरे को समझ नहीं, मेरी आंखों के आगे अंधेरा और इतनी घबराहट, इतना मुझे पता नहीं क्या हो ना दिमाग को। फिर इसके बाबा को फ़ोन किया, वो आए तो वो कहने लगे कि चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इतना टाइम हुआ नहीं था, 5 शायद 5:30 हो। तो मैंने बोला चलो आके वीडियो अपलोड कर लूँगी, पहले दिखाता नहीं, क्योंकि मेरे चक्कर इतने आ रहे थे और दिमाग भी सेट नहीं था, तो वीडियो कैसे अपलोड करूँ। मैंने कहा चलो होकर आ जाती हूँ। वही आप यकीन करें कि जब हम यहाँ से निकले पुल बंद था,
कोटरे का पुल बंद था। इतनी ट्रैफिक जाम के लोग घंटे घंटे से वहाँ पे खड़े हुए थे। फिर हम लोग बाईपास से निकले हैं। बाईपास से होकर कासम चौक से जब हम लोग रानी बाग की तरफ आए हैं तो वहाँ तो चारों रास्ते बंद। हमें तो ये याद ही नहीं कि वो रानी बाग में कोई वो इवेंट होना था उसका, यानी वो रात का टेलीफोन ये लोग आ रहे थे। इतना ट्रैफिक जाम कि हमें 1.5 घंटा उधर फंस गए हम लोग, यकीन करें। और वो मेरे सर में दौड़ चक्कर गाड़ियों की आवाज़ें, यकीन करें। तो बस इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी हालत कि मुझे लग रहा था पता नहीं हम सारी रात ही हम यहाँ गुजर जाएंगे, इतना ट्रैफिक जाम था, आप यकीन करें। हम लोग तकरीबन समझो 6 बजे लगा लो, चलो 5 सवा 5 का टाइम था जब निकले थे हम। आप यकीन करें हमें 9 बज गए थे रात। इधर फंसे, आधा घंटा हमें यहाँ पुल के ऊपर इंतज़ार किया। फिर यहाँ से बाईपास से होते हुए हम लोग वहाँ गए, वहाँ 1.5-2 घंटे फंसे रहे। फिर आहिस्ता 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 थोड़े थोड़े रास्ते, मतलब फिर वहाँ से हम लोग रानी बाग के उधर से हमें इस साइड निकलना चाहिए था, हम लोग लतीफ़ाबाद के साइड निकले। गुल सेंटर से फिर लतीफ़ाबाद से भी आगे रोड पर। इतनी मुश्किलों से हम निकले ना, इतना रश, मतलब हमें घर पहुँचते ना 10:30 बज गए थे। इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हुई। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो बस तो फ़र्क तो सेट है। लेकिन आप मेरे चेहरे की हालत देख सकते हैं, मेरे चेहरे को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी भी मेरी आँखों में इनमें दर्द है, मेरी आँखें सूज गई थी अजीब किस्म से अचानक। तो बहरहाल अल्लाह खैर करें, मतलब तो मेरी तबीयत थोड़ी सेट है, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है। और आज मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन भी था, वो गई है सुबह। और मेरा तो काम करने को बिल्कुल भी नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी। उससे बेचारी ने रात को थोड़ी बहुत कर ली थी, सफाई की थी ताकि आपको मना ना करना पड़े। तो ये वजह। धूप देखें कितनी धूप है, ये देखें, देख रहे हैं, देखें गर्मी भी है, गर्मी तो बहुत है। हवा तो चल रही, बाहर तो हवा चल रही है लेकिन अंदर गर्मी है। बस ये देखें, वो कर गई थी रात को सफाई, कपड़े भी इसने निकाले थे। आज इनके स्कूल में फंक्शन वगैरह था तो पता नहीं कौन से पहन कर गई है, समझ नहीं आ रही है। सफाई करने की मुझ में तो इतनी सी भी हिम्मत नहीं है, आप यकीन करें, बिल्कुल भी नहीं। किचन विचन भी साफ़ करके चली गई थी, वो देखें सारा खाली। चाय मुझे बना के दी है, सुबह उठी थी जल्दी, ये देखें। मैंने कहा बेटा मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझ में हिम्मत ही नहीं। कह रही थी मम्मा आप रहने दीजिएगा, मैं तो लेटी हुई थी, सुबह चली गई थी। तो बस इंसान की जब तबीयत सही नहीं हो ना तो आप यकीन करें कुछ भी करने को दिल नहीं करता कि कुछ भी करे, कुछ भी करने को ना कोई चीज़ अच्छी लगती है ना कोई बात अच्छी लगती है। और मुझे मेरी ऐसी तबीयत है, इतना मुझे गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, आप यकीन करें कि मैं आपको बता भी नहीं सकती जितना मुझे गुस्सा आता है। पता नहीं क्यों मेरी ऐसी तबीयत हो गई है, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, यकीन करें, इतनी बुरी। और मेरी तबीयत इतनी अचानक ख़राब होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको अभी सही लग रही हूँ ना, पता चले 2 घंटे बाद मेरी इतनी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है कि बस पता नहीं चलता है, यकीन करें। यानी तो कल मैं अच्छी खासी थी, खाना बनाया जैसे कि पुलाव बनाया, अच्छी खासी थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी। लेकिन बस वही शाम में तबीयत ख़राब हो गई। और कल इतना, मैं कहती हूँ आप सोच भी नहीं सकते, इतना ट्रैफिक जाम था। मैं कह रही थी कोई वज़ीर आज़म आता है ना तो भी इतना प्रोटोकॉल नहीं देते जितना जी इन गुलकार साहबों को दिया जा रहा था, यकीन करें। इतना रश, क्या जी वो इधर फंक्शन है, इधर फंक्शन है, इधर फंक्शन है, गुलकार आ रहे हैं, जो हर बंदा शोर कर रहा था। और इतनी बदमज़गी हुई है, इतनी बदमज़गी हुई है, इतना मतलब बुरा हाल हुआ है। मेरी तो बात अपने भाई से हुई है क्योंकि वो उधर ही होते हैं। तो मेरी बात भाई से हुई तो वो कह रहा है कि बहुत ही बुरा वहाँ का हाल हुआ है ना, बहुत ही बुरा। तो क्या ज़रूरत है। और फिर इनको या तो फिर इतना करना तो टिकट लगा दें ना, तो फिर टिकट भरने के चक्कर में इतने लोग नहीं आते।
लेकिन वही बात है ना, मुफ्त में तो हमारे ये जो अवाम है ना, ये लकीर के फ़कीर हैं। जहाँ लकीर देखते हैं ना वहीं फ़कीर बन जाते हैं। ये वो लकीर के फ़कीर हैं हमारी अवाम यहाँ की। तो अब सबके लिए जब खोला है तो फिर ज़ाहिर सी बात है, मुफ्त का माल तो हर कोई, तो बस यही बात है। लेकिन इतना ट्रैफिक जाम किया हुआ था, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद पूरा ही जाम हो गया है। यकीन करें आप, बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा। वेलकम बैक जी। मैं तो खा के सो गई थी। जो दवाई खाई ना उसमें इतनी नींद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ। वो भी मेरी बहन की कॉल आई है, तो कह रही बाजी में आ रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी। उन लोगों को पता चला तो वो कह रही मैं आ रही हूँ। अच्छा चलो आ जाओ। उसकी कॉल पे मैं उठी हूँ। तो मेरी बेटी भी पता नहीं किस वक्त आ गई थी स्कूल से। देखेंगे वो लेकर गई थी, आज उसके स्कूल में फंक्शन था, ये कपड़े वगैरह लेकर गई थी। ये देखें, तो बस अब उठी हूँ। टाइम हो गया 5:30 होने लगी। तो चले जी, अब मुझे इजाज़त दे दें, क्योंकि अब मैं उठूँ कुछ करूँ शाम के लिए। वो भी आ जाएगी अभी, देखो। तो चले, मुझे इजाज़त दें ना। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अभी वो भी, उसकी भी कॉल आई तो वो यही कह रही थी कि रात को आप लोग दवाई लेने गए थे। मैंने बोला हाँ। मैंने कहा इतना रश था, ऐसा लग रहा था कि कोई गुलूकार आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रही थी। और फिर इतना गंद हुआ है रानी बाग में, यकीन करो बहुत ज़्यादा। तो वही बात कर रही थी, तो मैंने कहा आ जाओ फिर बैठ कर बात करेंगे। तो अभी आ जाएगी, सिद्रा आ जाएगी, शोर शराबा हल्ला गुल्ला तो रात की भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी होगा। और इंशाल्लाह, क्योंकि सिद्रा से वैसे रौनक हो जाती है, वो आती है तो मैं देखने जब आएगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तो चले जी, मुझे इजाज़त है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए दुआ करिएगा। खास के मेरी तबीयत बिल्कुल सेट हो जाए। आप यकीन करें, मैं सुबह सेट होती हूँ, शाम में पता नहीं चलता मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। बस आप लोग दुआ करें, पता नहीं किसकी दुआ, अल्लाह पाक की दुआ करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ इंशाल्लाह। कल मिलेंगे।